नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी विदेश के दौरे पर हैं और दुबई पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वहां पर रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने दुबई में प्रवासी उत्तराखंडियों से मुलाकात की और आज मुख्यमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सिलसिले में उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं और आज शाम को 7 बजे इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। इन्वेस्टर मीट का आयोजन होगा दरअसल, और इसमें उद्योगपतियों उत्तराखंड में निवेश करने को लेकर बात होगी। इसके साथ ही बुधवार को मुख्यमंत्री अबू धाबी में रोड शो करेंगे। इस रोड शो में टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट पर फोकस रहेगा और यूएई दौरे से सरकार को 30,000 करोड़ के निवेश के एमओयू की उम्मीद है। सीएम अलग अलग क्षेत्र के कारोबारियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। आपको बता दें, देहरादून में दिसंबर में होने वाले इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए सरकार ने प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का टारगेट रखा है। मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी विदेश दौरे पर गए हैं। दुबई दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जहां पर आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर उद्योगपतियों और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। कल दुबई पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया था उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ यूएई की तरफ से, और संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री और साथ गए स्वास्थ्य मंत्री को पारंपरिक पहाड़ी टोपी पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रवासी उत्तराखंडियों से कहा कि उन्हें साल में एक बार जरूर उत्तराखंड आना चाहिए, मजबूती से अपनी जड़ों के साथ वो जुड़े रहे। यहाँ आने से पहले हमने अप्रवासीय उत्तराखंडी सेल गठित कर दिया है, उसका ऑर्डर निकाल दिया है और उसके सारे कॉन्टैक्ट नंबर किस प्रकार से उससे कॉन्टैक्ट होगा, ये विस्तार से आप लोगों को हम उसका पूरा पांडे जी क्या बनाया हमने, कैसे देना है वो, हाँ आप साइट वेबसाइट वगैरह सब बना के उसको हम लोग आपके सामने रख देंगे। और कहीं ना कहीं ये सेल हमारे जो है इन सभी कामों में आएगी। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत अपनी तरफ से बधाई देते हुए कि आप लोगों ने जो इतनी दूर आज इतने अपनेपन से, अपनी संस्कृति से हम सब का स्वागत किया है, अपना स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया है, वो निश्चित रूप से मुझे अभिभूत करने वाला है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील प्रभात हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सुनील, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ये दुबई का दौरा काफी अहम है इन्वेस्टर समिट के लिहाज से। अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो उत्तराखंड में आएगा, इसका फायदा उत्तराखंड वासियों को भी मिलेगा। आगे अभी कितने वक्त तक वहां मौजूद रहने वाले हैं मुख्यमंत्री और क्या क्या कार्यक्रम है उनके आगे दुबई में? देखिए, उत्तराखंड में दिसंबर फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री का ये दूसरा विदेश दौरा है। आज वो दुबई में है। सरकार का एक टारगेट है कि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तराखंड में कम से कम 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में लाया जाए। और इससे पहले जब दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो, उससे पहले सरकार ने टारगेट किया है कि मैक्सिमम 50,000 करोड़ का वो निवेश कर चुके हों उत्तराखंड में, उसकी ग्राउंडिंग सरकार यहाँ पर तैयार कर ले। इसी सिलसिले में गंभीरता के साथ तमाम राज्यों में, इसके अलावा विदेशों में भी सरकार रोड शो कर रही है। दुबई में मुख्यमंत्री आज सुबह 10 बजे से अपने डेलीगेशन के साथ, तमाम अधिकारियों के साथ, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ हैं, विभिन्न कंपनियों और औद्योगिक घरानों से बातचीत कर रहे हैं। उनको अपनी पॉलिसीज उनके सामने रख रहे हैं कि आप उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड में आपके लिए रेड कॉर्पेट बिछा हुआ है, कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगी। इन तमाम मुद्दों पर वहां पर विचार विमर्श चल रहा है। जो जानकारी मेरे पास है, शाम 7 बजे इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है, जिसमें एक उम्मीद की जा रही है कि बड़े पैमाने पर आज दुबई से कुछ एमओयू अलग अलग सेक्टर में साइन हो सकते हैं। सरकार ने टारगेट किया है कि दुबई से कम 30,000 करोड़ का निवेश उत्तराखंड में लाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।
हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रुड़की की भगवानपुर इलाके में बल्ब और ट्यूबलाइट तैयार करने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग इतनी भयानक थी कि सहारनपुर और देहरादून और हरिद्वार से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवानी पड़ी। हालांकि फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया और अभी भी फैक्ट्री से धुआं उठता दिख रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो देख सकते हैं आप भीषण आग की ये तस्वीरें। धुआं का गुब्बार निकलते हुए नजर। यहाँ पे 2 कंपनियों के वेयरहाउस और 1 कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट है। लगभग 3 बजे रात्रि को आग की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात हमारे लगभग फायर टेंडर 10 अरेंज किए गए और जनहानि कोई भी नहीं हुई है अभी तक। और सभी चारों तरफ से हमने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ऐसी जो भी असुरक्षित जगह है वो सब खाली करा दी गई हैं। बाकी इनका जो भी केमिकल और ये सब रखा हुआ है वो भी हम लोग खाली करवा दिया है सब। उत्तरकाशी के रातलधार में एक दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने की खबर जैसे ही आसपास के लोगों को लगी, सबने मिलकर दुकान की आग बुझाई, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था। वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि एक आग किसी षड्यंत्र के तहत लगाई गई है। यहाँ पे जो कल जो असामाजिक तत्वों द्वारा जो आगजनी की घटना की गई है, इसने अब इनका रोजी रोटी पूरी इसी दुकान पे डिपेंड थी। पूरे ये इसी पे निर्भर थे और आज इनकी दुकान का लाखों रुपए का सामान यहाँ पे इन्होंने जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा जला दिया गया है। इस घटना की हम घोर भर्त्सना करते हैं। पूरे क्षेत्र की जनता आज इनके साथ खड़ी है। अगली खबर नैनीताल से, जहां पर कल देर रात काकड़ी घाट के पास एक बेकाबू ट्रक 100 मीटर नीचे गहरी कोसी नदी में जा गिरा और हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस ने शव का रेस्क्यू किया। ट्रक पिथौरागढ़ से हल्द्वानी की ओर जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार हैं। वहीं 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के निर्देशक के मुताबिक प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तराखंड के तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई, जबकि आगे आने वाले दिनों में सुबह शाम का तापमान गिरेगा। तो आज अगर मैं बात करूं तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनमें जो हल्की बारिश अनेक जगहों तक में आज भी मिलेगी। और बर्फबारी की जहां तक बात है तो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के जो एरियाज है आपके 3500 मीटर के आसपास के हैं या उससे ऊपर के हैं, तो वहां बर्फबारी रहेगी। तो आज भी एक्टिविटी इस तरह के अंदर के डिस्ट्रिक्ट में खासकर है। बाकी जगह देखें तो छुटपुट एक्टिविटी आइसोलेटेड टाइप की जो है और हिल्स में भी होंगी और प्लेन्स में भी संभावना थोड़ी बहुत है। तो थोड़ा बहुत एक्टिविटी आज भी जो है मैं कहूंगा कि अभी जो है खत्म नहीं हुआ है। तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में विशेषकर तो इस कटर तक वो कुछ जगहों तक में वो रहने वाली है। उत्तराखंड में कई जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। 10 डिग्री तक तापमान नीचे आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई हैं। देहरादून के भी कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि फिलहाल मौसम एकदम साफ बना हुआ है, लेकिन देर शाम तक ये कहा जा रहा है कि देहरादून समेत हरिद्वार और कई जिलों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा सुबह शाम के मौसम में गिरावट भी देखने को मिलेगी। ठंड एकदम से दस्तक देगी, ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 1-2 दिन प्रदेश भर में देखने को मिलने वाला है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। पहाड़ों में मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई है।
उत्तराखंड में अचानक मौसम बदलने से ऊंचे वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। कई पहाड़ियां दूध जैसी सफेद हो गई हैं। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। पूरी केदारपुरी में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वहीं बर्फबारी के बाद केदारनाथ में ठंड पहले से और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन श्रद्धालु लगातार धाम का रुख कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की है और यात्रा में गर्म कपड़े साथ लाने को कहा है, क्योंकि अगले कुछ दिन मौसम खराब रहने के आसार हैं। बद्रीनाथ धाम में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। नर नारायण पर्वत पर भी बर्फ की सफेद चादर जमने लग गई है। शीतकाल की पहली बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यात्री अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं चमोली के तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। विश्व प्रसिद्ध औली की चोटियों पर भी बर्फबारी के बाद पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन पर्यटकों का जोश हाई है और बर्फबारी से सैलानी बहुत खुश हैं। काफी ठंडा भी हो गया, काफी अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी अक्टूबर के महीने में यहाँ पे बर्फ पड़ेगी, तो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मौसम खूब काफी बढ़िया है। ऊपर आ रहे थे तो बारिश हो रही थी, पर ऊपर आते आते ठीक ठाक बर्फ पड़ गई है। ठंडा भी काफी हो रहा है यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बारिश और बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। एक तरफ जहां श्रद्धालु बर्फबारी देख उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सैलानी ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। यमुनोत्री धाम के ऊपर बुघियालो, सप्तऋषि कुंड, बंदर पुंछ, कालंदी पर्वत, गरुड़ गंगा टॉप पर जमकर स्नोफॉल हुआ है। इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू, थोड़ी देर पहले बरसात शुरू हुई और अब लगातार यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है। और इसी प्रकार से अगर बर्फबारी रही तो देर रात तक यहाँ पर लगभग आधा से 1 फीट बर्फ पड़ने की संभावना है। लगातार ऊंची पहाड़ियों में भी बर्फबारी जारी है और यहाँ पर ठंड का भी बहुत बड़ा प्रकोप बढ़ गया है। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। पिथौरागढ़ में भी मौसम का मिजाज पिछले कुछ दिनों में खासा बदल गया है। यहाँ व्यास और दारमा घाटी के 14 गांव पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। दारमा घाटी के ज्योतिर्लिंग कांग में भी जमकर बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने के साथ ही निचले क्षेत्रों में बारिश भी हुई है, जिस कारण तापमान बहुत तेजी से गिर गया है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बीते रोज भी जमकर बर्फबारी हुई थी। कुल मिलाकर सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ों का सफेद श्रृंगार हुआ है और पहाड़ बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि सैलानी और अधिक संख्या में पहाड़ों का रुख करेंगे और इस सुंदरता का दीदार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टिहरी के केमसारी क्षेत्र में गुलदार की दहशत जारी है। आलम यह है कि शाम होते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में गुलदार घूमता हुआ देखा जा रहा है और एक बार पहले भी इस क्षेत्र में गुलदार ने एक बच्ची को हमला कर घायल कर दिया था। वहीं वन विभाग की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही है और लोगों से अंधेरे में अकेले बाहर न निकलने की भी अपील कर रही है। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर लगातार आ रखे हैं और यहां पर BHEL के सेक्टर में एक जंगली हाथी फिर से चहलकदमी करते हुए नजर आया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इसी जगह पर हाथियों का एक झुंड आ गया था, जिससे वहां पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आज सुबह एक बार फिर से जंगली हाथी उसी जगह पर चहलकदमी करता हुआ पाया गया। जंगली हाथी की चहलकदमी से लोगों में दहशत है। वहीं वन विभाग के अधिकारी BHEL की सुरक्षा दीवार के टूट जाने की वजह से हाथियों के आने की बात कर रहे हैं। नैनीताल से बड़ी खबर है। नैनीताल नगरपालिका में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। हाईकोर्ट ने ईओ नगरपालिका आलोक उनियाल को निलंबित कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने ईओ पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। नगरपालिका के ईओ आलोक उनियाल पर बिना टेंडर ठेका दिए जाने का आरोप लगा है।
देहरादून में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की है। वहीं कृषि मंत्री से किसानों की कर्ज माफी, आपदा प्रभावित किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने की मांग है। वहीं कृषि मंत्री ने प्रतिनिधि को उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।